नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग ने आज एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अंतर्गत जो पोस्टें आती हैं, जो पद आते हैं, उनको अपनी एक समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाता है, प्रतिष्ठित पद माना जाता है, जिसको अपन कहते हैं आईएएस, आईपीएस, यानी कि कलेक्टर और एसपी, जो जनरल भाषा में अपन बोले। तो इस पद के लिए आज उन्होंने एसएस यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है, जिसका अंतिम दिनांक आज से फॉर्म भरे जाएंगे इसके, और इसके आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 22 फरवरी 2022। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आवेदन upsconline.nic.in के द्वारा भरा जाएगा साइट पर जाकर। पहले इसमें प्रथम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद द्वितीय पार्ट पूरा किया जाएगा। 2 पार्ट्स में फॉर्म होगा, जैसा कि आपने देखा। 22 फरवरी 2022 इसकी अंतिम दिनांक है। अब इसमें आप देखें, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें एक अपने सामाजिक दृष्टि से अपन देखें तो एक बहुत प्रतिष्ठित पदों के लिए इसकी ये परीक्षा आयोजित की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, पुलिस सेवा, लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, सिविल लेखा सेवा, कॉर्पोरेट अच्छा, मतलब सभी जो भी विभाग होते हैं उनके मुख्य अधिकारी के पद के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है अपने देश में, जिसको कि अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। अंग्रेजों ने इसका प्रारंभ किया इस परीक्षा का, तब से ये अभी तक चली आ रही है। अब इसमें आप देखें, जो पदों की संख्या है 861 है। इस बार जो भर्ती निकाली गई है, ये जो भर्ती आमंत्रित की गई है यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज की, इसमें अपनी 861 पदों पर ये भर्ती आयोजित की जा रही है। इसमें 34 रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। 7 रिक्तियां अन्यथा, ऐसी ही रिक्तियां जो दी गई हैं, 34 रिक्तियां जो दिव्यांगों के लिए हैं, बेंचमार्क की गई हैं। उसमें से जो दिव्यांगजन जिस इस कैटेगरी में है, उनके अनुसार उनको अंकित किया गया है। अब इसमें जैसे आप देख पाएंगे अभी, ये देखिए, हर पोस्ट के लिए किस दिव्यांग का चयन किया जाएगा, उसके हिसाब से विवरण इसमें दिया गया है। अभी आगे अपन इसकी और विवरण पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी इसमें प्री जो एग्जाम है इसका, अब ये आप देखिए, इसमें सेंटर्स, जो इसके सेंटर है प्रारंभिक परीक्षा के, वो जो राज्य के प्रमुख शहरों में आयोजित की जाती है। ये जैसे एमपी में देखा अपन, तो एमपी में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर 4 प्रमुख शहर हैं। तो प्रमुख शहरों में इसका आयोजन किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का आयोजन उस प्रदेश के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस प्रदेश की राजधानी में किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा का आप देखें, इसका प्रारंभिक परीक्षा 5 जून को निश्चित की गई है। कैलेंडर के अनुसार 5 जून को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी इसकी। भारतीय नागरिक होना इसके लिए कंपलसरी है। आयु सीमा आप देखें, 21 से 32 वर्ष की आयु के छात्र इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 2 अगस्त 1990 से पहले का जन्म ना हो। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, 21 से 32 वर्ष क्या है, छात्र इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और बाकी जो आयु सीमा में जो छूट का निर्धारण रहते हैं, वो नियमानुसार है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि आप देख सकते हैं, उम्मीदवार के भारत के राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित विश्वविद्यालय की या संसद में नियमित 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होना चाहिए।
यानी कि स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और 21 से 32 वर्ष के बीच में आपकी आयु है, तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अभी इसमें आगे अपन देखें अवसर, जो कि कई बार कई छात्रों को एक कन्फ्यूजन रहता है इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिविल सेवा में बैठने के लिए 6 अवसर रहते हैं जनरल कैटेगरी को, तथापि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी या और सभी को 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, सॉरी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई सीमा नहीं रहती है अवसरों की, ओबीसी के लिए 9 है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 9 है। तो इसमें सबसे कम जो अवसर मिलते हैं वो अपने जनरल कैटेगरी के लिए है, 6 अवसर आपको प्रदान किए जाते हैं। मैंने भी इस परीक्षा को दिया था, लेकिन थोड़े लेट दिया इसको, तो मेरे को ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं मिल पाया, 2 ही अटैम्प्ट्स मिले मेरे को, तो 2 अटैम्प्ट्स में मैं एक में मेंस तक पहुंचा, फर्स्ट में मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, सेकंड में मेंस तक पहुंचा लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मैंने इसका थोड़ा लेट विचार किया, क्योंकि पहले जॉब में था, तो जॉब में ऐसा कुछ खास सोचा नहीं कभी। तो अभी, और उस समय पे जब मैंने दिया था तो उस समय 4 अवसरों का प्रावधान था इसमें जनरल कैटेगरी के लिए, तो 4 अवसर थे उस टाइम में। उसके बाद 2 साल बाद ये 6 अवसरों में परिवर्तित किया गया इसको। पहले एक 30 वर्ष तक की आयु थी, फिर 32 वर्ष की गई इसको। तो ये अपने अवसर हुए। शुल्क आप देखें, 100 रुपये फॉर्म फीस है इसकी, जो फॉर्म का शुल्क है वो 100 रुपये रखा गया है। तो ये आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर से जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपना। अंतिम दिनांक ध्यान में रखते हुए 22 फरवरी, केवल 20 दिन का समय आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए आज से, और 22 फरवरी तक आपको ये फॉर्म सम्मिलित करना है, सबमिट करेंगे। अभी इसमें आप देखें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें परीक्षा कार्यक्रम कैसे रहता है। वैसे जनरली सभी को ज्ञात है कि प्री मेंस और इंटरव्यू होता है इसमें, जो कि एक कॉमन प्रक्रिया रहती है। अब जैसे ये आप देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। एक होता है अपना जीएस का, जिसके आधार पर अपनी मेरिट बनाई जाती है, और दूसरा होता है सी सेट। पेपर 1 होता है जीएस, और सेकंड पेपर होता है सी सेट। मेन जो मेरिट अपनी बनाई जाती है इसमें, वो जीएस के आधार पर मेरिट घोषित की जाती है, और सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये केवल क्वालिफाइंग के लिए होता है। इसमें आपको 33% मार्क्स आना चाहिए न्यूनतम, तो आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा जीएस का। मेंस आपका लिखित परीक्षा होती है। हाँ, प्री अपना जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बहुविकल्पीय होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें, बहुविकल्पीय होता है। लेकिन इसका जो पैटर्न है, बिल्कुल आपको कंसेप्ट बेसिस पे काम करना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं कि जैसे अपने स्टेट या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के हिसाब से आप चले गए और आपने क्वालिफाई कर लिया। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में यही मिस्टेक की थी कि मैं अपने जो वनडे एग्जाम में दे रहा था एसएससी वगैरह का, उसी आधार पर मैंने इसको देने चला गया था। तो वहाँ मेरा सी सेट में तो अच्छा कवरिंग हुआ, नंबर अच्छे आए, लेकिन जीएस के पेपर में मेरा मतलब कट ऑफ से बहुत कम नंबर आए, कह सकते हैं। जैसे उस टाइम मेरे पास 98 का कट ऑफ गया था, तो 98 के कट ऑफ से मेरा 67 समथिंग कुछ आया था, लेकिन सी सेट में मेरा 120 प्लस थे।
लेकिन वो वैल्यू नहीं करते, क्योंकि मेन जो होता है वो जीएस पेपर का क्वालिफाई क्लियर होना चाहिए कट ऑफ, जबकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जीएस और सी सेट दोनों ही सेम थे। बाकी मेंस आप देखें, मेंस लिखित परीक्षा होती है, रिटन पेपर होता है इसमें परंपरागत तरीके से। इसमें अपने 300 अंक के 300 अंक का पेपर ए और 300 अंक का पेपर टू, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। मतलब इसमें क्वालिफाई करना कंपलसरी है आपको, क्योंकि आप इनमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपके आगे पेपर चेक किए जाएंगे। पहला अपना होता है एक भाषा जो आपने चुनी हो, हिंदी इंग्लिश जो भी लिटरेचर आपका ली, जो भी भाषा आपने ली हो उसका पेपर होगा 300 का। 300 का आपका अंग्रेजी का होगा। बाकी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4 आप देख सकते हैं विषय इसमें दिए गए हैं, किस पेपर में किस विषय के बारे में पूछा जाएगा। 250-250 अंक के ये रहेंगे और 250 अंक का निबंध रहेगा। ठीक। और एक आपका वैकल्पिक विषय रहेगा जिसमें 2 पेपर होंगे वैकल्पिक विषय के। टोटल मिलाकर 1750 अंकों का आपका मेंस होगा और 275 का इंटरव्यू होगा। तो टोटल 2025 नंबरों में से आपका मेरिट निर्धारित किया जाएगा। इसमें जनरली मेरिट देखा गया है कि 60%, 50 से 60, 50 से 60% के बीच में आपका मेरिट घोषित हो जाता है। मेनली 60% आप टारगेट लेके चलेंगे, 60 to 65 टारगेटेड आपका रहेगा। टारगेट आप लेके चलें इसमें 60 to 70% मार्क्स मेंस में। अगर 70% मार्क्स के लिए आप तैयारी करें इसमें, तो आपका संभावित है कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, आईएएस कैटेगरी भी मिल सकती है, मिल जाएगी। क्योंकि जनरली देखा गया है कि 60% एवरेज में आपका क्लियर हो जाता है, जो मेरा अनुभव कहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये एक अपने आप में ही सर्वोच्च पद है जो भारतीय सेवा में आपको पहुंचाएगा। क्योंकि इससे बड़ा पद और इससे बड़ी पोस्ट अपने देश में ऐसी कोई नहीं है कि जो किसी एक परीक्षा के बाद आपको मिले, क्योंकि ये परीक्षा देने के बाद एक यही पोस्ट है जो आपको दी जाती है। ये अपने सबसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। तो जो भी छात्र इसमें इसके अंतर्गत आते हैं वो छात्र इसको अपनी परीक्षा को तैयारी में लगे ही होंगे। कुछ छात्र तो इसमें पहले से ही, क्योंकि ये परीक्षा ऐसी नहीं है कि आप 6 महीने में या 4 महीने में या 3 महीने में या 50 दिन में निकाल लें। ये परीक्षा ऐसी है जो सालों की मेहनत में निकल पाती है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपने लिया फॉर्म भर दिया और चलो चले अपने पेपर देने, ये उसकी परीक्षा नहीं है। यहाँ पे आपका पूरा एक डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप इसको करेंगे तो संभवतः आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा अपना। कंसेप्ट के साथ में एक मतलब टॉपिक जो दिया है आपको, कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी फिर उसको लिखने का एक प्रारूप। क्योंकि इस प्रारूप नहीं होगा आपके पास तो आप उसको अपनी कॉपी पर कैसे उतार पाएंगे किसी के बारे में। जैसे मुगल वंश का आपको अकबर का दे दिया लिखने के लिए कि अकबर के बारे में लिखिए आप, तो अकबर के बारे में आप लिखेंगे तो जब आपको अकबर का पता होगा कि अकबर ने कौन था, कहाँ से आया था, क्या करता था, क्या किया उसने, अपने इतिहास में अकबर का क्या योगदान था, संस्कृति में क्या योगदान था, राजनीतिक योगदान क्या थे उसके, तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होगा तभी आप उसको अपने एक प्रारूप में ढाल पाएंगे पेपर के ऊपर। जब अपने को पता ही नहीं है, अपन नॉलेज जो वनडे एग्जाम में अपन देखते हैं वो केवल हमें सरसरी तौर पे एक नॉलेज रहती है, तो वो चीज़ यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ आपको पूरा डेडिकेट होकर उस चीज़ को, टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेट होकर उस पूरे सिलेबस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिलेबस का मेन रोल रहता है। सिलेबस अगर आपने उठाया और सिलेबस के
स्टिक टू द सिलेबस आप चले तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिलेबस पढ़ते जरूर हैं, कई तो देखते ही नहीं कि सिलेबस क्या चीज़ है, उनको देखना ही नहीं है सिलेबस। एक बार देखा कि हाँ ये टॉपिक है, कर लिए। लेकिन नहीं, कई बार देखते हैं कि सिलेबस जो दिया है, जैसे उन्होंने एक मुगल साम्राज्य दे दिया। अब मुगल साम्राज्य में कई चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को अपने को पहलुओं को देखना पड़ेगा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सारे बिंदुओं पर अपने को एक मतलब कोरिलेशन बनाना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। जैसा कि इसमें प्री में भी देखा गया है, प्री के पेपर जो होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर है, देन यू विल गिव द आंसर। अदरवाइज आप सोचते रहेंगे कि इसका आंसर ये ए है या बी है, इस कारण से ये हुआ। तो उन चीज़ों को सबको हटाने के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए आपको केवल एक करना है, अपना सिलेबस पहले आप स्टडी कीजिए। सिलेबस स्टडी करने के बाद टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस में जो दिया गया है उसको आप पढ़िए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप इस पेपर में क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। क्योंकि बिना कंसेप्ट क्लियर किए यहाँ पे अपन सोचे कि आईएएस की पोस्ट पे चले जाएं, क्योंकि ये छोटी पोस्ट नहीं है, एक मतलब भारतीय सेवा में, इंडियन सर्विसेज में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है और एक सम्मानजनक पोस्ट है। तो इस पोस्ट पे जाने के लिए कुछ तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ अपना त्याग भी करने पड़ेंगे, तब जाके ये पोस्ट आपको अपने लिए ग्रहण करेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, अपना फॉर्म भरिए, जो भी योग्य छात्र हैं इसके लिए, और अपनी पढ़ाई में लग जाइए और इसमें से एक पोस्ट लेकर उभरिए। जनरली सबकी ख्वाहिश रहती है आईएएस आईपीएस, लेकिन बाकी पोस्ट भी अपने आप में एक भारतीय सेवा में बहुत बड़ा रुतबा रखती हैं, बहुत बड़ा पद रखती हैं। जो भी मिलती है सिर धैर्य रखिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत का फल होता है जो आपको रिजल्ट के बाद मिलता है। 3 फेज क्लियर करने के बाद अपने को ये पोस्ट अलॉट होती है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।